नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 4 मई से 11 मई 2025। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। 11 मई को जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जरधारी क्लासेस के जो भी नोट्स यूट्यूब में पढ़ाए जाते हैं, जो भी ई बुक आपको दी गई है, उन सभी से मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर आ रखे थे। और खासकर उत्तराखंड करंट अफेयर के तो सभी क्वेश्चन हमारी ई बुक से आ रखे थे। अगर आप उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। और यहाँ पर आपको हमारी जो उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक है जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, तो इसमें सारा डेटा है अप्रैल 2025 तक का, क्योंकि अभी हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है उत्तराखंड एफआरओ एग्जाम 2025। तो उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा जरधारी क्लासेस के अन्य ई बुक भी आपको इस ई बुक स्टोर में देखने को मिल जाएगी, जैसे सामान्य हिंदी के नोट्स हैं, पिछले 13 सालों के 100+ प्रीवियस ईयर पेपर हैं दे रखे हैं, करंट अफेयर दे रखा है उत्तराखंड, चाहे आप नेशनल इंटरनेशनल देखें, उत्तराखंड जियोग्राफी की है, उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की बुक है, जिसमें इन सभी से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ई बुक भी आप यहाँ से ले सकते हैं जरधारी classes.in वेबसाइट से। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किसे हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी को और दीक्षा बिष्ट को। डिटेल जान लेते हैं। तो सेव हिमालय मूवमेंट, जो सेव हिमालय मूवमेंट था, वह पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम के संयुक्त तत्वाधान से 21 मई 2025 को देहरादून टाउन हॉल में सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस अवसर पर स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी मरणोपरांत और दीक्षा बिष्ट को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान, जिसका नाम है हिमालय प्रहरी 2025, तो इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। घनश्याम रतूड़ी सैलानी की जो भूमिका है चिपको आंदोलन में, सर्वोदय, भूदान, नशाबंदी, टिहरी बांध विरोधी आंदोलनों में इनका योगदान है। और दीक्षा बिष्ट को जीवन भर के सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तो दो लोगों को यह सम्मान दिया जा रहा है, हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार है, तो सही जवाब इसका रमेश पहाड़ी को। तो रमेश पहाड़ी को भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो तीसरा इस बार, तो जो तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 है, तो इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी को चुना गया है। वह अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक संपादक रहे हैं और चिपको आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। ये पुरस्कार कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित भैरव दत्त धूलिया की स्मृति में प्रदान किया जाता है। सम्मान समारोह होगा 18 मई 2025 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। इसके जो पूर्व विजेता हैं, जो इससे पहले जो सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, राजीव लोचन शाह और जय सिंह, और ये तीसरी बार ये सम्मान दिया जा रहा है। जो पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार है, तो इस बार का दिया जा रहा है रमेश पहाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 3, किस केंद्रीय मंत्री ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब इसका शिवराज सिंह चौहान, सी ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएमयू शुरू की गई है? तो ये कहाँ शुरू की गई है, किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन योजना के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर से 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएमयू मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। उद्देश्य क्या है? दुर्गम व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। ये जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है ये सप्ताह में 6 दिन संचालित होंगी और निदान व उपचार सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित होगी। एक यूनिट विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है जिसमें केवल महिला स्वास्थ्य कर्मी ही कार्यरत हैं। इसका जो संचालन होगा सीएससी सेंटर से, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा किया जाएगा इनका संचालन एमएमयू का। क्वेश्चन नंबर 5 है, रम्माण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो रम्माण उत्सव है तो इसे उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में रम्माण उत्सव मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो रम्माण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूरा डूंगरा गांव सलूर डूंगरा गांव में मनाया जाता है और ये उत्सव अप्रैल माह के अंत में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। ये स्थानीय कुल देवता भूमियाल देवता को समर्पित होता है। तो भूमियाल देवता को समर्पित होता है ये रम्माण उत्सव। इस उत्सव की जो मुख्य विशेषताएं हैं तो यहाँ पर इस समय रामायण पर आधारित लीला की जाती है, मुखौटाधारी नृत्य किया जाता है, गीत और जागर गायन के माध्यम से स्थानीय पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति की जाती है। 2009 में यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था इसे। और यह उत्सव धार्मिक आस्था, लोक कला, सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना का नाम है मुख्य सेवक संवाद योजना। सी ऑप्शन मुख्य सेवक संवाद योजना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद योजना की शुरुआत की और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करना, योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना और लाभार्थियों के अनुभव और सुझाव जानना। तो इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है? तो ये फिल्म कौन सी है? फिल्म का नाम है कारा एक प्रथा। ए ऑप्शन कारा एक प्रथा ये फिल्म है जिसे स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तराखंडी फीचर फिल्म जिसका नाम कारा एक प्रथा, तो इसे दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड मिला और ये सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया है परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी द्वारा। फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा व घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर ये केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की एचडीआई रैंकिंग 2023 में क्या रही? तो भारत की जो एचडीआई रैंकिंग 2023 है तो ये क्या रही है? 130। सी ऑप्शन सही जवाब। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को
यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया। तो जो ये मानव विकास रिपोर्ट 2025 है, तो इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया और भारत ने 2023 के मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया है और ये 2022 में 133वें स्थान से 3 स्थानों की ये सुधार है। इसमें भारत का जो एचडीआई मान है 2022 में 0.676 था और 2023 में बढ़कर ये 0.685 हुआ। भारत अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में है, लेकिन उच्च मानव विकास जिसका मान 0.7 से ऊपर होता है इसके निकट ये पहुंच रहा है, क्योंकि अभी इसका मान 0.685 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, बी रेडी इंडेक्स किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो बी रेडी इंडेक्स इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप विश्व बैंक समूह द्वारा शुरू किया गया है। तो बी रेडी इंडेक्स विश्व बैंक समूह द्वारा शुरू किया गया नया वैश्विक मूल्यांकन उपकरण है। इसका उद्देश्य है व्यापार और निवेश के माहौल का विश्लेषण करना और नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहित करना। यह सूचकांक, इससे पहले एक सूचकांक था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसका ये स्थान लेता है और इस डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को 2021 में बंद कर दिया गया था और इसके स्थान पर अब आ गया है बी रेडी इंडेक्स। बी रेडी इंडेक्स 3 प्रमुख स्तंभों पर ही आधारित है। पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये 3 इसके प्रमुख स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 है, तो इसमें भारत की रैंक रही है 151। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक दी गई है और पिछले वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग थी 159 थी, यानी अब भारत की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। और ये रिपोर्ट पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RWB द्वारा जारी की गई है। नॉर्वे ने इस सूची में पहला स्थान और इरिट्रिया ने अंतिम स्थान बोले तो 180वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, तो ये रहा इस वीक के करंट अफेयर। और दोस्तों, जो 11 मई को उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम हुआ था, उसमें उत्तराखंड के जो भी करंट अफेयर थे हम सारे हमारी ई बुक से आपने देखे होंगे। जिन्होंने भी ई बुक ले रखी थी तो सभी क्वेश्चन वहीं से बने हुए थे और आने वाले एग्जाम के लिए भी उत्तराखंड करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी ई बुक बनी हुई है जनवरी से लेकर इस अप्रैल तक की सारा डेटा उसमें है उत्तराखंड करंट अफेयर का। तो अगर आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला उत्तराखंड FRO एग्जाम 2025, तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स ले सकते हैं। जरधारी क्लासेस के इसके अलावा आप उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट, पिछले 13 सालों के 100+ जो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो ये सभी भी आपको ई बुक फॉर्म में मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में jardhari-classes.in वेबसाइट में। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।